भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण हिंदी साहित्य सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी आज हमारे यहाँ विराजमान सभी हमारे जिन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी भाषा में। आप सबको आज हम लोगों ने सम्मानित किया, हमको ये अवसर मिला, मुझे लगता है बहुत बड़ा हमारे लिए भी सम्मान है और आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राएं, समस्त मीडिया के बंधुओं, यहाँ विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ जन, हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। इस सुअवसर पर हिंदी सेवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखकों, बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी महानायकों, महापुरुषों को भी नमन करती हूँ जिनके प्रयासों से हिंदी को संरक्षण और बढ़ावा मिला, राजभाषा का दर्जा मिला। हमें गर्व है कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, बहुत ही गर्व की बात है। और मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि आज की जो नई पीढ़ी है वो हिंदी, अगर मुझे लगता है ऐसी कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जहाँ हम सिर्फ हिंदी भाषा में बोलें। तो हमको ये आज संकल्प लेके जाना चाहिए कि कम से कम एक दिन, कम से कम आज का दिन तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बोलें, उसमें इंग्लिश को बीच में नहीं लाए, क्योंकि ये हम लोग आजकल तो आदत बन गई है सभी की कि वो कहीं ना कहीं इंग्लिश के कोई ना कोई शब्द लेके आई जाते हैं हर वाक्य में, मुझे लगता है मतलब एक दो आप कुछ हिंदी इंग्लिश हो गया, वो नहीं करना चाहिए। हमारी इतनी अच्छी भाषा है और इसमें हमको गर्व होना चाहिए और जितना हो सके हम हिंदी में कम से कम आज के दिन तो हिंदी ही बोलें। जन जन की भाषा हिंदी भारत में विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी सिर्फ एक भाषा या विषय नहीं बल्कि हमारी पहचान है, भावों की अभिव्यक्ति है, एक विस्तृत विचारधारा, सोच व संस्कृति है। अपने सरल रूप के कारण हिंदी को समझना अत्यंत आसान है और यही कारण है कि ये दिन प्रतिदिन बोलचाल में प्रयोग की जा रही है और राजभाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। ये हम सभी जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, आपने देखा होगा बहुत बार जो बाहर से लोग आते हैं, विदेशी आते हैं, वो भी उनको भी आकर्षण होता है कि हिंदी में आप बोल रहे हैं, कितनी सुंदर भाषा है, तो वो भी प्रयास करते हैं कि वो भी हिंदी में बोले। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते रहते हैं। तो इसको भी हमको सोचना चाहिए और इस आदत को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम हर प्रकार से गुलामी की मानसिकता से निकल रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है, पढ़ाई है, शिक्षा में भी परिवर्तन आया है, नई शिक्षा नीति आई है, तो क्यों हमारी भाषा में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, हमारी बोलचाल में परिवर्तन नहीं है। ये जो नई पीढ़ी है, वैसे मैं फिर से बोलूंगी कि ये जो बीच बीच में हिंदी के वर्ड्स को यूज करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं हिंदी के शब्द इंग्लिश के शब्द ले आते हैं, इससे हमको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर आज स्टूडेंट्स ही हैं, तो ये बोलना मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक है। और ये आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो यहाँ सोशल मीडिया में भी वही हैशटैग और इंग्लिश, क्यों हिंदी का क्यों नहीं हम लोग कुछ कर सकते, तो इसमें भी। और आज तो हम पूरा प्रयास करें कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोले, और ना केवल आज, हमको इसका एक आदत डालनी होगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी हिंदी भाषा में बोले। हमको सबको गर्व है कि हिंदी हमारी भाषा है। हमारा देश अपनी भाषा, शैली, रीति रिवाजों, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक गतिविधियों, वैभवशाली इतिहास के कारण विश्व में आकर्षण का केंद्र रहा है। सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, प्रचार प्रसार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का सभी क्षेत्रों में हिंदी माध्यम बना है। मुझे भी इतनी कम आदत है सिर्फ हिंदी में बोलने की, तो मुझे लगता है मुझे भी ये बदलना होगा। हम लोग यहाँ मंच भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी का प्रयोग करता ही। अभी कृष्ण कुणाल जी भी मुझे मिले, इंग्लिश में मुझे कह रहे हैं कि यू मस्ट रीड दिस, मैंने कहा ये हिंदी में बोलो आप। हाँ, और अब ये एक महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम देश के बाहर कहीं जाते हैं और वहां किसी भारतवासी से मिलते हैं और जब हिंदी में बात होती है, तो
बहुत ही खुशी मिलती है और एक अपनापन का एक एहसास होता है। तो ये भी क्योंकि वहां भी एक जब हम वहां जाते हैं तब तो हम लोग देखते हैं कि देखो ये हिंदी में बोल रहे हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन यहाँ पर जब बोलने की बात आती है तो हम लोग इतना नहीं करते। हमारा एक लक्ष्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी हम सबको ये लक्ष्य, हमारा सबका संकल्प है, उन्होंने वो एक उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी राज्य सरकार बढ़ रही है कि एक विकसित भारत का निर्माण हो, 2047 में विकसित राजस्थान का निर्माण हो, और हमको उसमें हिंदी का कैसे उसको हिंदी भाषा को भी आगे बढ़ाएं। किसी ना किसी कारण इन 50 वर्षों में 70 वर्षों में मुझे लगता है अब 10 वर्षों में तो बदलाव आया है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से पढ़ाई होती थी, शिक्षा भी बहुत एक इंग्लिश मीडियम वाला हम लोग उस ओर चले गए थे, लेकिन अब सब कुछ हिंदी में फिर से वापस हिंदी में, चाहे पढ़ाई हो, अब सब्जेक्ट्स भी सारे हमारे हिंदी में ही फिर से शुरू हो गया है कि नहीं अब हिंदी में ही पढ़ाई होनी चाहिए, इंग्लिश का कम से कम प्रयोग हो, इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाए। तो अब ये भी एक अपना जो होता है ना कि हमको जब हमारे राष्ट्र पे गर्व होता है तो हमारी भाषा पे गर्व क्यों नहीं है, हमको हमारी भाषा पे भी गर्व होना चाहिए। अगर कोई कई बार क्या होता है कि देखा है हम लोगों ने, ये वही गुलामी की मानसिकता का असर है कि कई बार कोई अगर इंग्लिश नहीं जानता तो लगता है कि अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, पढ़ा लिखा होना और इंग्लिश जानना बहुत दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए गर्व होना चाहिए आपको। इंग्लिश हम लोग किसी और देश में जाते हैं, यूरोप में या और कहीं, तो वहां चाहे जापान कहीं भी, वहां पर तो कोई अंग्रेजी नहीं जानता, वहां तो ये अपनी अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। तो जब वो गर्व से बोलते हैं, उनको इतना गर्व है कि नहीं मेरी भाषा ये है, मैं अंग्रेजी में क्यों बोलूं।